दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द बैंकिंग टाइमलाइन। मैं हूं पृथ्वी और आज हम बात करने वाले हैं उन 5 नए आरबीआई के रूल्स की जो आपके सिविल स्कोर, आपके लोन अप्रूवल और आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को कम्प्लीटली चेंज कर देने वाले हैं। ये रूल 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुके हैं और आरबीआई का मेन एम है ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस वीडियो में हम 5 रूल को एकदम डीप, सिंपल और रियल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो समझिए रूल नंबर 1, क्रेडिट स्कोर अपडेट एवरी 15 डेज। दोस्तों पहला और सबसे पावरफुल रूल समझिए। अब आपका सिविल स्कोर महीने में एक बार नहीं बल्कि 15 दिन में अपडेट होगा। देखिए प्रीवियस क्या होता था, जब बैंक लोन या ईएमआई पेमेंट रिपोर्ट करता था सिविल को, तो स्कोरिंग सिस्टम अपडेट होने के लिए 30 से 45 दिन लग जाते थे और इसमें 2 प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम फर्स्ट, अगर आप ईएमआई टाइम पर नहीं भरते थे तब भी स्कोर में इंप्रूवमेंट लेट दिखाई देता था। और प्रॉब्लम 2, गलतियां, एरर्स और रॉन्ग इंफॉर्मेशन बहुत लेट करेक्ट होती थी। आरबीआई ने कहा अब ये नहीं चलेगा, हर लेंडर को फॉर्टनाइटली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा? फर्स्ट इम्पैक्ट, स्कोर इंप्रूवमेंट फास्ट होगा। अगर आप रिस्पॉन्सिबल बोरोवर हो तो ईएमआई टाइम पर देते हो और क्रेडिट कार्ड का बिल भी टाइम पर भरते हो तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट 15 डेज में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेकंड इम्पैक्ट, स्कोर फॉलिंग भी फास्ट होगा। अगर आपने 1 महीने ईएमआई मिस की, पहले 1 महीने बाद इफेक्ट दिखता था लेकिन अब 15 दिन में ही इफेक्ट दिखेगा। सो दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका ओल्ड स्कोर था 640, आपने 3 महीने कंटिन्यूसली ईएमआई टाइम पे किए, पहले स्कोर इंप्रूवमेंट स्लो था लेकिन अब जो है वो 15-15 दिन में ही आपका स्मॉल इंप्रूवमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपका स्कोर फास्टर इंप्रूव होगा। लेकिन आरबीआई ने ऐसा कदम क्यों उठाया? देखिए, बैंक्स को फ्रेश और एक्यूरेट डाटा चाहिए, फ्रॉड और मैनिपुलेशन कम करना, रिस्पॉन्सिबल बोरोवर्स को रिवार्ड देना और लोन अप्रूवल फास्ट बनाना। पहले के सिस्टम में ओल्ड डाटा के बेस पर लोन्स अप्रूवल होते थे जो अनफेयर था। अब देखते हैं रूल नंबर 2, एवरी क्रेडिट चेक मस्ट बी नोटिफाइड। सेकंड बिग रूल, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ह्यूज स्टेप है। अब जब भी कोई कंपनी, बैंक या एनबीएफसी आपका सिविल स्कोर चेक करेंगी तो आपको एसएमएस जरूर आएगा। इसको बोलते हैं इंक्वायरी नोटिफिकेशन रूल। कई लोगों के सिविल रिपोर्ट्स बैंक्स बिना पता ही देख लेते थे। कई फेक डिजिटल लेंडर्स भी रिपोर्ट्स पुल कर लेते थे, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं चलता था इसके बारे में। कई लोगों के सिविल रिपोर्ट्स बैंक्स बिना बताए देख लेते थे। कई फेक डिजिटल लेंडर भी रिपोर्ट्स पुल कर लेते थे, आपको कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब क्या होगा? आपके फोन पर तुरंत एसएमएस आएगा, योर क्रेडिट रिपोर्ट हैज बीन असेस्ड बाय XYZ बैंक कंपनी MVFC। अनऑथोराइज्ड इंक्वायरी तुरंत पकड़ी जाएंगी। अगर आपने लोन अप्लाई ही नहीं किया पर इंक्वायरी हो गई, आप इमीडिएटली एक्शन ले सकते हो और हार्ड इंक्वायरीज का इफेक्ट समझ पाओगे। हर हार्ड इंक्वायरी स्कोर को थोड़ा रिड्यूस करती है, अब आप ट्रैक कर सकते हो। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सिविल इंक्वायरी इज इक्वल टू स्कोर इम्पैक्ट। अनऑथोराइज्ड इंक्वायरी मतलब फ्रॉड रिस्क और टू मेनी इंक्वायरीज मतलब लोन रिजेक्शन। सो ये रूल बोरोवर के लिए फुल ट्रांसपेरेंसी लाता है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोन चेक किया, उस प्लेटफॉर्म ने 8 लेंडर्स को इंक्वायरी भेज दी और 6 लेंडर्स ने आपके सिविल चेक किए। आपको 6 एसएमएस आ जाएंगे, आप तुरंत समझ जाओगे कि किसने चेक किया है। तो चलिए रूल नंबर 3, 1 फ्री क्रेडिट रिपोर्ट एवरी ईयर मैंडेटरी। तीसरा रूल आपको सिंपल लगे बट ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। हर इंडियन सिटीजन को एक फ्री क्रेडिट रिपोर्ट साल में मिलना कंपलसरी होगा। सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन, क्रिफ, किसी से भी। देखिए पहले क्या इशू था, कई लोग अपना क्रेडिट रिपोर्ट कभी चेक नहीं करते थे, गलत डाटा डिटेक्ट नहीं होता था, फ्रॉड अकाउंट्स ईयर्स तक अननोटिस रहते थे। बट अब हर साल फ्री नई रिपोर्ट्स, आप सब अकाउंट्स चेक कर सकते हो, क्लोज लोन वेरीफाई कर सकते हो, रॉन्ग चार्जेस, इनकरेक्ट डिफॉल्ट्स कैच कर सकते हो और फ्रॉड लोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आजकल डिजिटल लेंडिंग बूम में फ्रॉड अकाउंट्स, डुप्लीकेट लोन्स, आइडेंटिटी मिसयूज कॉमन हो गए हैं। फ्री रिपोर्ट इज इक्वल टू पर्सनल फाइनेंशियल चेकअप।
देखिए आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। रिपोर्ट में 4 चीजें जरूर चेक करें। फर्स्ट वन, एक्टिव लोन। सेकंड, क्लोज लोन। थर्ड, क्रेडिट कार्ड लिमिट। फोर्थ, इंक्वायरी हिस्ट्री। चलिए चौथे रूल की तरफ चलते हैं। डिफॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले बोरोवर को नोटिस। चौथा रूल आरबीआई का बिगेस्ट प्रोटेक्टिव रूल है। देखिए दोस्तों, किसी भी बोरोवर को डिफॉल्टर मार्क करने से पहले बैंक को एसएमएस या ईमेल भेजना मैंडेटरी होगा। देखिए पहले क्या होता था, कई लोग ईएमआई मिस होने पर डिफॉल्टर हो जाते थे और उनको तो पता भी नहीं चलता था। तो उसके बाद उनका सिविल स्कोर 60 से 100 पॉइंट तक गिर जाता था। लेकिन अब क्या होगा? फर्स्ट, बैंक पहले नोटिस भेजे, योर ईएमआई इज ओवरड्यू एंड मे बी रिपोर्ट एज डिफॉल्ट। सेकंड, आपके पास टाइम होगा, अगर ईएमआई छुट्टी है तो आप मेकअप पेमेंट कर सकते हो। थर्ड, गलती से डिफॉल्टर रिपोर्ट नहीं होगा। कई बार बैंक्स गलत रिपोर्टिंग कर देते हैं, अब वो चांस कम हो जाएगा। अब ये रूल इतना मैटर क्यों करता है? जैसे कि डिफॉल्टर इज इक्वल टू 7 ईयर तक इम्पैक्ट। फर्स्ट ईएमआई मिस इज इक्वल टू 30 to 70 पॉइंट ड्रॉप। लोन अप्रूवल्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए इस नोटिस सिस्टम से बोरोवर का क्रेडिट लाइफ सेफ होगा। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। आप आउट ऑफ स्टेशन थे, ईएमआई ऑटो डेबिट फेल हो गया। पहले 30 डेज बाद डिफॉल्ट लग जाता था। अब नोटिस आएगा कि आप पेमेंट कर सकते हो, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपका डिफॉल्टर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अब समझते हैं लास्ट रूल क्या है। 30 डेज डेडलाइन फॉर कंप्लेंट रिजोल्यूशन प्लस पेनल्टी। देखिए पांचवा और सबसे स्ट्रॉन्ग रूल, अगर क्रेडिट रिपोर्ट में गलती है तो बैंक और सिविल दोनों को एक फिक्स टाइमलाइन में इश्यू सॉल्व करना ही होगा। आपको एग्जैक्ट टाइम लिमिट दी जाती है। लेंडर बैंक्स इज इक्वल टू 21 डेज, क्रेडिट ब्यूरो 9 डेज, टोटल डेडलाइन 30 डेज। अगर 30 डेज में कंप्लीट सॉल्व नहीं होती तो डेली पेनल्टी लग सकती है अप टू 100 पर डे। एंड व्हाई दिस लास्ट रूल इज गेम चेंजर। आज इंडिया में क्रेडिट रिपोर्ट एरर बहुत कॉमन है। ओल्ड क्लोज लोन ओपन दिखना, रॉन्ग डिफॉल्टर, डुप्लीकेट लोन्स, इनकरेक्ट क्रेडिट लिमिट, रॉन्ग पर्सनल डिटेल्स। पहले लोग महीनों तक फॉलो करते रहते थे, अब आरबीआई ने स्ट्रिक्ट टाइमलाइन बना दी है। 30 डेज मैंडेटरी रिजोल्यूशन। देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। आपने 2021 में लोन क्लोज किया पर 2025 में भी ओपन दिख रहा है। आप कंप्लेंट राइज करते हो तो बैंक को फिक्स करना ही होगा, आपका सिविल अपडेट करना ही होगा, वरना डिले इज इक्वल टू पेनल्टी आपको बैठेंगी। दिस इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी। देखिए मैं आपको एक बोनस रूल बताता हूँ अपने तरफ से। यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग टू ऑल क्रेडिट ब्यूरो। अब हर बैंक को सिविल के साथ साथ एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रिफ सभी ब्यूरो के डाटा देना होगा। बट सम बैंक सिर्फ एक ब्यूरो को रिपोर्ट करते थे, इनकंसिस्टेंट स्कोरिंग होती थी। अब हर ब्यूरो में सेम डाटा, स्कोर मोर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। एंड व्हाट शुड यू डू नाउ? दोस्तों देखिए मैं आपको 6 सिंपल एक्शन बताता हूँ। देखिए फर्स्ट, हमेशा ईएमआई बिफोर ड्यू डेट पे करें। सेकंड, क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन 30% के अंदर करें। थर्ड, हर ईयर फ्री क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। फोर्थ, गलती दिखे तो तुरंत कंप्लेंट राइज करें। फिफ्थ, मल्टीपल लोन इंक्वायरीज अवॉइड करो। सिक्स, नोटिफिकेशन अलर्ट इग्नोर मत करो। आरबीआई के ये रूल अच्छे बोरोवर्स को रिवॉर्ड करेंगे और केयरलेस बोरोवर को तो पनिश ऑब्वियसली करना ही पड़ता है। क्रेडिट स्कोर इज योर फाइनेंशियल आधार, इसको प्रोटेक्ट करो, मेंटेन करो। इफ यू फाउंड वैल्यू इन दिस डीप एक्सप्लेनेशन तो लाइक जरूर करें और द बैंकिंग टाइमलाइन को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए बैंकिंग, फाइनेंस या इकोनॉमिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए क्रेडिट वाइज रहो, फाइनेंशियली स्मार्ट रहो और अपने स्कोर को हेल्दी रखो। नमस्कार।